बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग अपने घरों में खैर आफियत के साथ होंगे। आज के लेक्चर में हम एफएससी मैथ पार्ट 1 के चैप्टर नंबर 9 का 5th लेक्चर करने जा रहे हैं, जिसमें हम एक्सरसाइज 9.1 का 12th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। Assuming the average distance of the earth from the sun to be 148 into 10 raised to power 6 kilometer and the angle subtended by the sun at the eye of a person on the earth of measures 9.3 into 10 raised to power minus 3 radian finds the diameter of the sun। क्वेश्चन की स्टेटमेंट से थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स नजर आ रहा है, लेकिन हम इसको डायग्राम के जरिए से इजी वे के अंदर सॉल्व करेंगे। तो हम इसकी डायग्राम पे चलते हैं। यहाँ पे ये सन है और ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ह्यूमन आई है। अब सन और आई तक का जो डिस्टेंस है वो हमें गिवन है कि 148 इंटू 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर है, जबकि यहाँ पर जो सन के साथ आई का एंगल बन रहा है वो 9.3 10 रेज टू पावर माइनस 3 है। अब हमने करना ये है कि ये जो सन है इसका डायामीटर हमने कैलकुलेट करना है, जिसको यहाँ पर मैं एल यानी कि आर्क लेंथ के साथ हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमने यहाँ पर जो रिलेशन पढ़ा था L इज इक्वल टू आर थीटा, वो हमने अप्लाई करवाना है। तो उसके लिए अब वो तो हमने जो रिलेशन पढ़ा था उसमें L जो है वो आर्क लेंथ थी, लेकिन यहाँ पर हम L से हम क्या चीज डिनोट कर रहे हैं? डायामीटर ऑफ द सन रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि हमने ये जो I है ये हम कंसिडर कर रहे हैं एज अ सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये जो डिस्टेंस है सन से लेकर आई तक का, अर्थ तक का, उसको मैं एज अ रेडियस ले रहा हूं। तो अब देखें, जब इतने बड़े रेडियस का हम सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इतना बड़ा सर्कल होगा कि ये जो आर्क लेंथ है ये उस सूरत में जस्ट एक लाइन की सूरत में आएगी। यहां पे आप लोगों को इस रेडियस से आइडिया हो रहा होगा कि ये जो हमारे पास सर्कल बन रहा है ये बहुत बड़ा होगा, और फिर जब हम उसका कोई एक छोटा सा पार्ट अगर कंसीडर करेंगे तो वो एक स्ट्रेट लाइन की सूरत में होगा। तो इसलिए हमने आर्क लेंथ को एज अ स्ट्रेट लाइन कंसीडर करते हुए डायामीटर के तौर पे हम इसको ले रहे हैं। अब हम चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ और इस चीज को हम अप्लाई करवाते हैं। तो ये चीजें तो हमारे पास गिवन है कि डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, जिसको हमने स्मॉल आर मतलब रेडियस ऑफ द सर्कल से रिप्रेजेंट किया है, 148 इंटू 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर है। उसके बाद ये एंगल गिवन है और डायमीटर ऑफ द सन, जिसको हम आर्क लेंथ एल के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जी तो स्टूडेंट्स, अब आप लोगों के जहन में आ चुका होगा कि हम यहाँ पे सिंपली एल इज इक्वल टू आर थीटा ये फॉर्मूला अप्लाई करवाएंगे डायमीटर ऑफ सन कैलकुलेट करने के लिए। यहाँ पे हमने वैल्यूज प्लेस की, जब कैलकुलेशन की तो हमारे पास डायमीटर ऑफ सन जो है ये 1.3764 इंटू 10 रेज टू पावर 6 किलोमीटर आया। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की स्टेटमेंट पे हम चलते हैं, जिसमें गिवन है अ सर्कुलर वायर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर इज कट स्ट्रेटेंड and then bent so as to lie along the circumference of a circular hoop of radius 24 centimeter. Find the measure of the angle which it subtends at the center of the hoop. अब यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को हुप और रिंग के अंदर क्या डिफरेंस है वो क्लियर करवा दूं। ये जो रिंग और हुप ये दोनों बेसिकली हमारे पास सर्कल ही हैं, लेकिन रिंग कब बनता है? जब हम एक रेक्टेंगुलर रॉड जिसकी स्पेसिफिक लेंथ हो, विड्थ और हाइट भी हो, अगर हम उसके दोनों एंड्स को इस तरह आपस में ज्वाइंट करें कि वो एक सर्कल बनाए, तो फिर जो सर्कल हमारे पास बनेगा इस रेक्टेंगुलर रॉड की वजह से, तो उस सर्कल को हम रिंग का नाम देंगे। द रिंग इज फॉर्म्ड व्हेन यू टेक अ रेक्टेंगुलर रॉड व्हिच हैज लेंथ, विड्थ एंड हाइट and joint its two ends together to form a circle। तो फिर वो क्या करेगा? रिंग बनाएगा। अब हुप क्या है? हुप भी बेसिकली सर्कल ही है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि एक सर्कुलर रॉड को जस्ट लाइक अ थिक रूप, अगर हम उसके दोनों एंड्स को इस तरह से ज्वाइंट करें कि एक सर्कल बने, तो फिर वो जो सर्कल बनेगा उसको हम हुप का नाम देंगे।
अब गिवन स्टेटमेंट के मुताबिक यहाँ पे ये हम एक सर्कल कंसीडर कर रहे हैं जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर है। अब हमने क्या किया कि इस सर्कल को यहां से हमने कट करके स्ट्रेट वायर में हमने इसको तब्दील कर दिया। अब फिर इसकी जो क्वेश्चन की नेक्स्ट स्टेटमेंट है उसमें कहता है इसी वायर को हम क्या करते हैं, एक ऐसे सर्कल के गिर्द हम बेंड करेंगे जिसका रेडियस 24 सेंटीमीटर है। जब हम इसको इसके क्रॉस बेंड करते हैं तो कुछ इस तरह से हमारे पास एक आर्क लेंथ बनेगी। अब हमने इस आर्क लेंथ की वजह से जो इस सर्कल के सेंटर पर ये एंगल बन रहा है ये हमने फाइंड आउट करना है। तो जरा सोचें इसके ऊपर हम कौन सा फार्मूला अप्लाई करवा सकते हैं। जी, तो आप में से जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं वो जान चुके होंगे कि यहाँ पे हम L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूले को ही अप्लाई करवाएंगे। लेकिन क्वेश्चन ये है कि यहाँ पर इस वक्त R तो हमें नजर आ रही है लेकिन इसकी लेंथ कितनी है, तो लेंथ हम किस तरह से कैलकुलेट करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इसी आर्क लेंथ के बैक एंड पे जाकर देखें तो ये यहां से बेसिकली क्रिएट हुई थी। तो ये क्या चीज था, ये एक सर्कुलर वायर थी जिसका रेडियस 6 सेंटीमीटर था। अब जो टोटल इसकी लेंथ होगी वो सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल के इक्वल होगी और सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल हम जानते हैं कि 2 पाई आर होता है, इसलिए फिर इस आर्क लेंथ की लेंथ है वो 2 पाई आर आएगी। अब हम देखते हैं और चेक करते हैं कि किस तरह से हम इसका एंगल थीटा कैलकुलेट करेंगे यहां से। तो डियर स्टूडेंट्स, जो गिवन डाटा है उसकी मदद से हम ये तमाम वैल्यूज राइट डाउन कर सकते हैं। अब देखें रेडियस ऑफ द हु आर, यहां तक तमाम वैल्यूज हमारे पास गिवन थी। अब इसी डाटा को यूज करते हुए हमने एंगल थीटा को इस फार्मूले की मदद से फाइंड आउट करना है। अब आर्क लेंथ चूंकि 12 पाई सेंटीमीटर है और रेडियस जो है ये 24 सेंटीमीटर है। हमने पहले भी पढ़ा था कि जब एंगल को हम इन टर्म्स ऑफ रेडियन की बात कर रहे होते हैं तो वो यूनिट लेस होता है, इसलिए यहाँ पे मैंने कोई यूनिट नहीं लिखा। अगर आप यूनिट लिखना भी चाहें तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर फिर भी कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखें ये 12 के टेबल पे कैंसिल आउट वैल्यूज हो रही है क्योंकि 12 2 टाइम पे 24 होता है, तो मतलब हमारे पास जो फाइनल एंगल आएगा वो पाई बाय 2 होगा। मतलब ये जो एंगल यहाँ पर बन रहा है ये कितना होगा फिर पाई बाय 2। अब इससे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 जिसकी स्टेटमेंट कुछ यूं है, शो दैट द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कुलर रीजन इज हाफ आर स्क्वायर थीटा। हमने ये वैल्यू प्रूव करके देनी है वेयर थीटा इज सर्कुलर मेजर ऑफ द सेंट्रल एंगल ऑफ सेक्टर। अब सेक्टर क्या है इस चीज को पहले हम देख लेते हैं। और एक और बात जो आप लोगों को यहाँ पे मैं बताना जरूरी समझूंगा कि ये क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों की इस 9.1 एक्सरसाइज का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको अच्छे तरीके से समझ लीजिए ताकि आप लोगों को फिर बाद में किसी किस्म का कोई मसला ना हो। तो अब हम देखते हैं कि सेक्टर क्या है। सेक्टर बेसिकली अगर यहाँ मैं एक सर्कल कंसीडर करूं जिसका रेडियस r हो, तो फिर अगर यहाँ पे कोई एक और रेडियाई हम यहाँ पे ड्रॉ करें तो फिर जो इन दोनों रेडियाई का जो कॉमन रीजन है जो कि यहाँ पे ये बन रहा है, तो ये रीजन इस सर्कल का ये वाला रीजन सेक्टर कहलाएगा। हमने करना यह है कि इस सेक्टर का एरिया कैलकुलेट करना है। देखें यहाँ पर इन दो रेडियाई के मिलने की वजह से एक एंगल थीटा बन रहा है। अब आप लोगों के माइंड में ये क्वेश्चन भी आना चाहिए कि हम इसको तो सेक्टर बोल रहे हैं क्योंकि ये सर्कल के दो रेडियाई के मिलने की वजह से बन रहा है, तो फिर ये वाला जो पोर्शन है इस सर्कल का इसको हम क्या कहेंगे। तो जी स्टूडेंट्स आप इसको भी सेक्टर ही कहेंगे, लेकिन हम इसको नाम दे लेते हैं मेजर सेक्टर का और इसको हम क्या देते हैं जी ये माइनर सेक्टर है। अब यहाँ पर इस डायग्राम के जरिए से एक बात जो हमें मिल रही है कि ये जो एरिया है सेक्टर का, चाहे वो माइनर सेक्टर की हम बात करें या मेजर सेक्टर की बात करें, दोनों का एरिया फाइंड आउट करने के लिए फार्मूला हमारे पास यही होगा हाफ आर स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर मैं इस मेजर सेक्टर की बात करूंगा तो फिर मुझे एंगल की वैल्यू ये वाली प्लेस करनी पड़ेगी। इसको लेट से हम फाई का नाम दे देते हैं। तो यहाँ पे एक बात जो हमारे सामने आ रही है कि ये जो एरिया है चाहे हम माइनर सेक्टर का फाइंड आउट करें या मेजर सेक्टर का,
दोनों में ये रेडियस तो सेम है, तो इसका मतलब ये हुआ कि एरिया इस रेडियस के ऊपर तो डिपेंड नहीं करता। तो फिर किस चीज के ऊपर डिपेंड कर रहा है? ये इस एंगल थीटा के ऊपर डिपेंड कर रहा है। जितना ये एंगल थीटा बढ़ता जाएगा, सेक्टर का एरिया उतना ही बढ़ता जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल थीटा प्रोपोर्शनल है एरिया के। अब अगर एक लम्हे के लिए इन सेक्टर्स को हम निगलेक्ट कर दें, हम ये पूरे का पूरा सर्कल अगर कंसीडर करें, तो उस सूरत में एंगल थीटा चूंकि 2 पाई होगा और पूरे सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। अब यहां से जो रेशो इन सेक्टर्स के एंगल्स में होगी वही इनके एरियाज में भी होगी। तो हम इसी रिजल्ट को यहाँ पे अप्लाई करवाते हैं। कंसीडर द रेशो, यहाँ पे हमने क्या किया? एरियाज में रेशो ली है और यहाँ पे हमने उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में रेशो ली है। यहां से हमने डायग्राम के जरिए से इस चीज को देख लिया है। अब इस रेशो को फ्रैक्शन की फॉर्म में हम यूं भी राइट डाउन कर सकते हैं। सिंपली यहां से हमने क्या किया कि पाई आर स्क्वायर को दोनों साइड्स पे जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो यहां से तो पाई आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां पे हम क्या करते हैं? इस पाई को इस पाई से कैंसिल कर देते हैं। अब फाइनली हमारे पास सेक्टर का एरिया किसके इक्वल आ रहा है? हाफ आर स्क्वायर थीटा के। अब आज के लेक्चर में हमने यहीं तक के क्वेश्चंस को सॉल्व करना था। आप लोगों को अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई कंफ्यूजन होती है तो आप लेक्चर को रिवाइंड करके देख सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप लोगों को स्टिल प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है या किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही, तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही है। तो वहां पे आप अपनी प्रॉब्लम को बता सकते हैं। हम एज सून एज पॉसिबल आप लोगों की क्यूरीज को सॉल्व करेंगे। और लास्ट पे मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट ये भी है कि अगर आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहा है तो अप्रिशिएट कीजिए। अगर आप लोगों को किसी किस्म की कोई इसमें फॉल्ट नजर आ रहे हैं तो आप सजेशन के लिए भी कमेंट कर सकते हैं। आपके रिमार्क्स हमारे लिए वैल्यूएबल होंगे ताकि हम अपने लेक्चर्स को मजीद बेहतर से बेहतर की तरफ लेकर चलें। अब नेक्स्ट लेक्चर तक मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।